वीडियो में हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी होगा अर्धवार्षिक परीक्षा, सामान्य हिंदी कक्षा 12 पूर्णांक 100, पेपर कोड होगा ए और सेट होगा 1। पहला पेपर अभी जा रहा है, जल्द से जल्द दूसरा तीसरा मिलेगा। देख रहे, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी पूरे भारत में जहां कहीं हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य बच्चे भी लाभ उठा सकें। 6 से 12 तक के बच्चों के लिए हमारे चैनल में कई सेट पेपर डाले गए हैं, संपूर्ण हल डाला गया है। आप अगर एक एक वीडियो प्रतिदिन देखते हैं, एक एक पेपर हल करते हैं, तो पूरी किताब आपकी तैयार हो जाएगी। आप टॉप करेंगे निश्चित रूप से। 2025-26 का मॉडल पेपर अर्धवार्षिक का 6 से 12 तक के बच्चों के लिए डालना शुरू हो गया है। बिल्कुल वही क्वेश्चन पेपर डाले जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बिल्कुल हूबहू वही आएगा। आप टॉप करेंगे निश्चित रूप से। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, समझ रहे। और पढ़ाई का 10-10 वीडियो देखिए, तब आपको को जा कर के पेपर मिलता रहेगा। कई सेट पेपर आपको मिलेंगे, समय के रहते आपको पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। पहला है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। राजा भोज का सपना रचना है, 4 विकल्प है। पहला विकल्प सही, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, देख रहे ना। दूसरा है 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता हैं विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास, चतुर्भुरदास, तो बी विकल्प सही है, गोकुलनाथ। तपोभूमि रचना की विधा क्या है, कहानी, उपन्यास, नाटक, डायरी, तो उपन्यास है दूसरा विकल्प। घ हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे, तो लाला श्रीनिवास दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, देख रहे हैं ना, बा विकल्प सही है। 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने संभाला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, तो सा विकल्प सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन दूसरा है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना लिखी है, तो घनानंद, भूषण, बिहारी, सेनापति, तो दूसरा विकल्प सही है, भूषण। भक्त काल के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, कबीरदास, कौन से, बा विकल्प सही, कबीरदास। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, राष्ट्रीय काव्यधारा, इनमें से कोई नहीं, तो सी विकल्प सही है, राष्ट्रीय काव्यधारा। कामायनी के लेखक कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, भारतेंदु, सूरदास, तो आ विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, सूरदास, कबीरदास, सुमित्रानंदन, मैथिली शरण गुप्त, तो सा विकल्प सही है, सुमित्रानंदन, देख रहे ना। तीसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो मैंने इसको नहीं हल किया है, इसका आपको मैं उत्तर दूसरे का अथवा का दे रहा हूँ, पहले इसको पढ़ लीजिए। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृत मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा की इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा, तो 79 पृष्ठ पर मिलेगा। पहले प्रश्न देख लिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब कि पाठ का नाम और लेखक का नाम बताना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या, पूरा व्याख्या आपको मिल जाएगा। आज हम संस्कृत क्यों बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश में किसके लुप्त होने की बात कही गई है, धर्माचार्यों में किस ज्ञान को इतना मूल्यवान समझा था, वर्तमान में उसकी दशा क्या हुई। तो देखिए 79 पृष्ठ पर खोल रहे हैं, देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, यही आया है संदर्भ पूर्वक। तो संदर्भ का आप लिखेंगे, हम बता दे रहे हैं किस पाठ का है और इसका जो है उस संदर्भ क्या रहेगा। संदर्भ इसका रहेगा, आपको संदर्भ पूरा हम बता रहे हैं। अशोक के फूल पाठ का नाम है और इसके लेखक का नाम है
देख रहे हैं, इसका संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध अशोक के फूल। अशोक के फूल पाठ का नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लेखक के नाम है। ठीक, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कितने प्रश्न आपको पूछे गए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। पहले पूछ रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये रेखांकित अंश की व्याख्या क्या, पूरा आपको व्याख्या मिल जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं ना, पूरा व्याख्या है। प्रसंग भी आपको दिखाई दे रहा है, व्याख्या पूरा आप देख लीजिए। अब काले से जो लिखा गया है ये है रेखांकित का, से सब का है। और देखिए अब फिर पूछ रहा है इसमें साहित्यिक संदर्भ। अब देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है धर्माचार्यों के महान ज्ञान वैराग का क्या हुआ। उपर्युक्त गद्यांश के बारे में प्रश्नों को उत्तर दिए। लेखक का क्या उद्देश्य है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए और क्या पूछ रहा है, आज की संस्कृत को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं। हम आज की संस्कृत को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं, देख रहे ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। देख रहे हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या, मध्य युग के रस रास के लेखक का क्या तात्पर्य है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं भाषा शैली विचार श्रेष्ठों, लेखक का उद्देश्य। और इसमें प्रसंग में आपको मिल जाएगा कि किसका इसमें घटना लुप्त हो रही है। प्राचीन काल में हुई घटना लुप्त हो रही है तथा सभ्यता संस्कृति में लगातार होते हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। अब इसमें है राधिका नहीं, इसमें है प्रस्तुत गद्य में किसके लुप्त होने की बात कही गई है। धर्माचार्यों में जिस ज्ञान को इतना मूल्यवान समझा था, वर्तमान में उसकी क्या दशा हो रही है। तो आपको भी मैंने दिखाया धर्माचार्यों के महान ज्ञान देख रहे हैं ना, आपको ये है धर्माचार्यों के महान ज्ञान वैराग का क्या हुआ, देख रहे पूरा इसको। अब दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पद्यांशों में किसी एक पद्यांश के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश की राधिका किसको अपनी दूधिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती है। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो ये हमारे में 130 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं ना, यही आया हुआ है। देख रहे हैं, सबका अर्थ शब्दार्थ भी देख लीजिए। संदर्भ आप लिखेंगे, संदर्भ मैं बता दे रहा हूँ पहले से आपको। संदर्भ आपको लिखना है, बिल्कुल आपको संदर्भ में लिखना होगा। देखिए संदर्भ इस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत है। मतलब पाठ का नाम है पवन दूतिका और लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अब इसमें से देखिए क्या क्या पूछा गया है, पूरा वर्णन आपको मिलेगा। पूरा आपको प्रसंग ये है, प्रसंग और व्याख्या पूरा आपको दिखाई दे रहा है। प्रसंग व्याख्या कला पक्ष भाव पक्ष पूरा आपको दिखाई दे रहा है। ये व्याख्या आपको दिखाई दिया, हाँ देख रहे हैं ना, पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा दिखाई दे रहा है व्याख्या। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करना है आपको। ऊपर पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को दिए। राधा पवन दूतिका से किससे प्रभावित न होने के लिए कहती है, पूरा देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है। कृष्ण के विरह में राधा की क्या दशा हो गई है। प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। फिर रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या भवन का संधि विच्छेद करते हुए पूरा दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए आपको और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पद्यांश के पाठ और कवि हो गया, रेखा हो गया। प्रस्तुत पद्यांश की राधिका किसको अपनी दूधिका बनाकर किसके माध्यम, बादल के माध्यम से संदेश भेजा गया है। किसको, देखिए यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश की राधिका
किसको? अपनी दूध का। राधिका बादल को दूध का बनाकर कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती है। कृष्ण का संदेश कैसा है? बादल जैसा सुभावना है। राधा की मनोदशा का वर्णन पूरा आपको मिला था। कृष्ण के विरह में राधा की दिशा वर्णन हो गया। देख रहे पूरा आपको पूरा का पूरा मैच कर रहा है, पूरा मिल गया है। देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है? अब की क्वेश्चन है 5वां। निम्न में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का वर्णन कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, देख रहे हैं ना, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसका आंसर देते हैं। देख रहे हैं ना, जीवन परिचय किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप इन्होंने लिखा है, ये पहला आया हुआ पहला ही है। देख रहे हैं ना, वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, देख रहे हैं ना, यही है। अब यहाँ पर देखिए जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। ये परिचय और साहित्यिक उपलब्धियाँ पूरा लिखेंगे। साहित्यिक जीवाएँ, कृतियाँ, देख रहे हैं, भाषा शैली पूरा आपको दिखा। जीवन परिचय संक्षिप्त में देख लीजिए। नाम, जन्म स्थान, शिक्षा, लेखन विधा, भाषा शैली, साहित्यिक पहचान, और एक पूरा आपको दिखाई दे रहा है। सब कुछ पूरा आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा करना है। अभी आपको लिखना है हिंदी साहित्य में स्थान। देख रहे ना, पूरा आपको ऐसे जीवन परिचय लिखना है, पूरा टाइप करना है। दूसरा आया है, क्या क्वेश्चन आया है? निम्नलिखित में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए, देख रहे ना, तो हम यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय आपको मिल रहा है। 128 पृष्ठ पर है, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय, पूरा साहित्यिक गतिविधियाँ, कृतियाँ, देख रहे ना, जीवन संक्षिप्त परिचय पूरा आपको दिखाई दे रहा है। काव्यगत विशेषताएं को आप लिखेंगे पूरा का पूरा। कला पक्ष, भाव पक्ष पूरा आपको दिखा। साहित्य में स्थान पूरा आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, देख रहे ना, इस तरह से पूरा लिखेंगे। आपको अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। 249 पृष्ठ पर है। कहानी का सारांश, फणीश्वर नाथ रेणु, पंचलाइट पेट्रोमैक्स जीवनी, महतो टोली में उत्साहपूर्ण वातावरण पूरा देख रहे हैं। जीवन परिचय आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। ये आपको देख रहे हैं पूरा का पूरा दिखाई। पंचलाइट आपको पूरा का पूरा ये दिखाई दे रहा है। अब पंचों द्वारा गोधन को माफ़ करना, पंचलाइट गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना पूरा आपको दिखाई दे रहा है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये देखिए अपने स्वपठित खंड काव्य, ये हमारी किताब में नहीं है, अपना देख लेना। अपने स्वपठित खंड काव्य 7वां क्वेश्चन जरूर छोड़ना नहीं है, पूरा टाप करना है। संस्कृत खंड खा, संस्कृत है याज्ञवल्क्य उवाच ना वा अरे मैत्री, देख रहे हैं ना, 300 पृष्ठ पर है। देख रहे हैं यही आया हुआ है, मैत्री याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच, यही का संदर्भ में पूरा अनुवाद आया हुआ। देख रहे हैं पूरा ऐसे लिखेंगे, ये वाला याज्ञवल्क्य उवाच, देख रहे हैं पूरा ऐसे संदर्भ तो इस तरह लिख देंगे। देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है संदर्भ, देख रहे हैं ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है, लेकिन यहाँ से पूरा इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे। पूरा क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक का, देख रहे हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छधीमतान व्यसनेन चा मूर्खानाम निंद्रा कलहेन वा। तो आप इसका पहले अर्थ देखिए, संदर्भ लिख देंगे। अच्छे विद्वान व्यक्तियों का काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्रों को सुनने में मनोरंजन में जाता है, बीतता है। विद्वान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र सुनने तथा विनोद मनोरंजन करने में बीतता है, जबकि मूर्ख व्यक्तियों का समय लड़ाई झगड़ा और सोने में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन वा, देख रहे हैं ना। तो 317 पृष्ठ देख रहे हैं, संदर्भ बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, बस आपको ऐसे लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। बाकी जो से मैंने अर्थ बताया है वैसा आप लिख देंगे। फिर आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, निम्नलिखित मुहावरों के लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताना है। देख रहे हैं लोकोक्ति,
या आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ से मुसीबत होना। देख रहे हैं ना, कहने का मतलब है एक ऊपर वृक्ष वाक्य प्रयोग करेंगे, वृक्ष के ऊपर गिद्ध बैठा हुआ है और वृक्ष की शाखा पर एक कबूतर बैठा हुआ है, नीचे से बहेलिया निशाना कबूतर को लगा रहा है। तो कबूतर के लिए आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति बनी हुई है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होना, 9-2-11 होना, भाग जाना, अंगद का पैर होना मतलब जमा रहना, चाहे जो का वाक्य प्रयोग कर देना लिख करके। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कम देकर ज़्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है, तन का पूरा पड़ भी जाए मन रोता रहता है, कभी न चुकने वाला ऋण है, जीना बहुत कठिन है, वो मरने तक हर जीने वाला जीता रहता है। देख रहे ना। और उसके बाद है आते हैं फल उन वृक्षों पर जो न उन्हें खाते हैं, छाँ जहाँ मिलती औरों को छत्र वहाँ जाते हैं, गाते हैं जो गीत कभी अपने न गीत गाते हैं, हेम हिमावत कब अपने हित हिम आतप सहता है। किस आदत को बुरा कहा गया है? मतलब किसी को कम देना, कम तौलना आदत को बुरा कहा गया है। तन का पूरा पड़ भी जाए पर मन रोता रहता है। यदि आप किसी के साथ छल कपट करके कुछ प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप समृद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन मन जो है वो पछताता रहता है, जान रहे का भाव है। फिर है गा प्रस्तुत कविता से क्या संदेश मिलता है? हम प्रस्तुत कविता से संदेश मिलता है कि हमें परोपकारी बनना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, है ना। अतल और अतुल का सही विकल्प इसमें हो जाएगा बिना तल के और विपुल, पहला विकल्प सही कर लेंगे। दूसरा तर्क और तक्र में सही होगा बहस और मट्ठा, बा विकल्प। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के दो अर्थ, विधि माने ब्रह्मा, अब विधि माने कानून भी होता है, देख रहे ना। अतनया माने पुत्री होता है, पयोधि माने एक समुद्र होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आस्तिक। 4 विकल्प है, इनमें जो सही है लिख दीजिए। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहा जाता है, पहला विकल्प। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको दवा लेना चाहिए, आपको दवा लेनी चाहिए, आपको दवा लेनी चाहिए। उसने नौकरी छोड़ दिया, उसने नौकरी छोड़ दी। अपनी अपनी पुस्तकें लाओ, अपनी अपनी पुस्तक लाओ, पुस्तकें नहीं पुस्तक लाओ। पक्षी पेड़ में बैठा है, पक्षी पेड़ पर बैठा है। श्रृंगार रस अथवा शांत रस की परिभाषा तथा उदाहरण सहित लिखना है। दोहा अथवा कुंडलिया छंद रस मात्रा उदाहरण सहित। भ्रांतिमान अथवा यमक अलंकार, देख रहे ना, ये सब का आपको दिखाया जा रहा है। ये शांत रस का परिभाषा है, देख रहे हैं। इसमें आपको बेरी कब आया था पूरा, इसे स्पष्टीकरण उदाहरण तक है, देख रहे हैं ना। पूरा रस हो गया। फिर क्या पूछ रहा था? रस के बाद पूछ रहा था आपसे कि रस हो गया श्रृंगार अथवा शांत रस, तो शांत रस हो गया। 340 नंबर पृष्ठ पर हमारे यहाँ है। दोहा अथवा कुंडली, दोहा और कुंडली 340 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं। दोहा के बारे में चौपाई परिभाषा सब कुछ लिखेंगे, पूरा आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा, देख रहे हैं ना। आपको दोहा आपको हो गया, आपका दूसरा हो गया दोहा हो गया। 347 भ्रांतिमान अथवा यमक अलंकार का परिभाषा, तो 347 पृष्ठ पर है, इसको भी देख लीजिए। 347 में है, क्या पूछ रहा है? अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा, देख रहे हैं। यमक अलंकार की परिभाषा पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पूरा अलंकार उदाहरण सब कुछ उदाहरण। कनक कनकते 100 गुनी मादकता ते अधिकाय वो नर पाए बौराधे ते नर पाए बौराय। तो यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित हो गया। अपने नगर में बाढ़ से पूर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन आया, फिर एस्से आया है, 460 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं ना। यही आया है, अपने नगर मोहल्ले बाढ़, अपने नगर में बाढ़ एवं घनघोर वर्षा के बाद से जल भराव एवं गंदगी के कारण संक्रमण रोग फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को एक पत्र, पूरा देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखा जाएगा। विषय जल भराव व गंदगी के कारण होने वाले संक्रमण के संदर्भ में मान्यवर, पूरा ऐसे लिखते चले जाएंगे। धन्यवाद, देख रहे ना, पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, इसलिए बहुत विशिष्ट है ये। अगला एक और क्वेश्चन है निबंध। इंटरनेट पर हम निबंध 361 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं।
61 इंटरनेट का अभिशाप या वरदान। पूरा ऐसे पूरा हेडिंग डालेंगे, ऐसे लिखते चले आएंगे। आप देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा इंटरनेट पूरा बारे में आप लिखते चले आएंगे। इंटरनेट पूरा नंबर आपको मिलेगा। देख रहे हैं, इंटरनेट का अंग, इंटरनेट का प्रसार, देख रहे हैं, भूमिका, फिर यहाँ देख कंप्यूटर, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट देख रहे हैं ना, इंटरनेट की उपयोगिता, पूरा का पूरा इंटरनेट की हानि, पूरा का पूरा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।